इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे। एक्चुअली डिविजिबिलिटी वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होंगे उन तमाम एग्ज़ाम्स में ये डिविजिबिलिटी डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली ज़रूर पूछी जाती है। मींस क्वेश्चन इस तरह से इस तरह दे दिए जाते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये नंबर किसी से डिविजिबल भी है या नहीं है। नहीं तो वो भी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं बल्कि उस क्वेश्चन के बीच में कहीं हमको ये सब चेक करके ही क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि इनडायरेक्टली डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बड़े एग्ज़ाम में, राइट। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ये डिविजिबिलिटी है क्या। कोई एक नंबर n है, उसको किसी m नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि n नंबर m से डिविजिबल है जबकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता हो। ये तभी पॉसिबल है डिविजिबिलिटी जब कहेंगे जब m से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया और मुझे 5 आंसर मिलता है। इस केस में मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है, तो इस रिमाइंडर के लिए मैं लिखता हूँ 0। जहाँ भी रिमाइंडर 0 हो डिवीज़न के बाद तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। अब हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल किस नंबर से होगा। तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे 0 से लेकर 20 तक के नंबर्स से डिविजिबिलिटी के रूल्स को चेक करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1। सारे के सारे नंबर्स जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब 1 से डिविजिबल हैं, राइट। तो इसमें तो कोई हमें शक है ही नहीं। और जो भी नंबर अब देखते हैं 2 से कौन कौन नंबर डिविजिबल हैं। हम बहुत आसानी से कहते हैं जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस इनमें से हो, है ना। यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक अगर 2 ये है तो हम कहते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16, 3, 6, 6, 7, 2, 8, 4, 4, 2। तो वही है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 4, 2, 4, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। अब हम बात करेंगे, बहुत आसान है ये सब, 3 से डिविजिबिलिटी पे। लेकिन ये आसान तो हैं, पर जब हम देखते हैं कि 7 से क्या डिविजिबल होगा, 11 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 13 से कैसे चेक करेंगे, 15, 19, 17 से कैसे चेक करेंगे और 19 से कैसे चेक करेंगे। तो बड़ी ही स्पेशल केस इनके बनते हैं और हम स्पेशली इनमें से आज 7 से डिविजिबिलिटी पर चेक करने वाली बात करेंगे। लेकिन हम बाकी और डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं। हम 3 से डिविजिबिलिटी के लिए बोलते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, सम डिजिट। इसका क्या मतलब होता है? सम ऑफ द डिजिट मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए 3, 6, 6, 5, 2, 1, राइट। ये दिस इज़ द नंबर। ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसके डिजिट सम करते हैं और अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 21, डिजिट सम कितना हो जाएगा? 2 + 1 = देन इन दैट केस 3। इसका डिजिट सम कितना हुआ? 3, तो 3 तो डिविजिबल हो गया। जैसे 27, 2 + 7 = 9 एंड 9 इज़ व्हाट? 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब 27 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर के चेक करते हैं, 3 + 6 + 6 + 5 + 2 + 1। तो ये तो है 3 से डिविजिबल, ये भी है, ये भी है, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 7 + 1 8। तो ये नंबर चूँकि इसका डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे नहीं है? कि अभी ये तो 8 हो गया, 6 और 6 12 और 8 20 और 3 23 आ रहा है,
अब 23 का भी डिजिट सम कर सकते हैं, तो भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये डिजिट सम नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं। 3 7 2 5 4, लेट्स से दिस इज द अनदर नंबर एंड आई हैव टू चेक कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना चाहिए, डिजिट सम करना चाहिए। और डिजिट सम कितना होता है इसका, डिजिट सम है 3 + 7 + 2 + 5 + 4, कितना डिजिट सम हुआ, 10, देन 5 7 17 + 4 तो 21। अभी भी डिजिट सम कर सकते हो, वैसे तो जानते हैं कि 21 3 से डिवाइड, लेकिन फिर भी कर सकते हो। तो अब कितना आएगा, 3। तो इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। क्यों, क्योंकि इसका डिजिट सम करते करते हम 3 तक या 3 के मल्टीपल तक पहुंच गए। और जैसे ही हमें 3 या 3 का मल्टीपल मिलेगा डिजिट सम से, तो हम फ़ौरन कह देंगे कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर आपको दिया जा रहा है 7 8 2 9 8 6, लेट्स से दिस इज़ द नंबर, तो हम कुछ नहीं करें, हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लें, या लास्ट के 2 डिजिट को डिवीज़न हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे पूरी नंबर 4 से डिविजिबल है। अब देखते हैं कि क्या 86 डिविजिबल है, नहीं, 86 डिविजिबल नहीं है, बल्कि 82 और 88 ये डिविजिबल हैं। तो 86 चूँकि 4 से डिविजिबल नहीं, ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाई 4। ये तो देखो आसान है, इनको तो आप लोग सब समझते हैं, नॉट डिविजिबल है ना, लेकिन जो हार्ड वाले उनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, नॉट डिविजिबल बाई 4। अब 4 से डिविजिबिलिटी को और कैसे कहें कि ये नहीं एक्चुअल में सही हो जाएगी। तो देखिए जैसे कोई नंबर है 1 2 3 2 8 है ना, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए क्या है, 28 जो होता है 7 से 4 7 28 होता है ना, तो इसका मतलब ये होल नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यहाँ पर लागू हो रही है। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल देखिए, देर इज़ 7 2 8 6 2 है ना, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। हम इन सारे नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, कब, जब हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट को देखना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आप लास्ट का डिजिट देखेंगे, जब आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट के 2 देखिए यहाँ देखेंगे ओनली 1 डिजिट है ना, जब 4 से करेंगे तो 2 डिजिट देखेंगे, जब आप 8 से करेंगे तो आप 3 डिजिट देखेंगे, जब आप 16 से करेंगे तो आप 4 डिजिट देखेंगे। कौन से, लास्ट के 4 डिजिट। और अगर वो डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप कहेंगे कि डिविजिबल है। तो मैंने आपको 4 रूल यहीं पे बता दिए। कैसे बता दिए कि अभी हम 4 से देख रहे हैं, 4 से देख रहे हैं, अगर मैं कहता कि 2 से देखते हैं तो हम फ़ौरन एक ही डिजिट को देखते, और वो डिजिट अगर 2 0 2 4 6 या 8 में से होती तो हम फ़ौरन कह देते कि 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे। इसी तरह 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको ये 3 डिजिट देखने हैं। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं। तो हमें चेक करने से पता चलता है कि 60 + 2 है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये होता 7 2 8 6 4, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, तो हम ये भी और फिर एक एक्स्ट्रा और देखिए, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, लास्ट के 3 डिजिट भी किससे डिवाइड हैं, 8 से डिविजिबल है, राइट ना, लास्ट के 3 डिजिट भी डिविजिबल हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 16 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमको ये सारे नंबर देखने पड़ेंगे, 4 नंबर देखने पड़ेंगे, जो कि नहीं है ना, जो कि नहीं है, तो 16 से डिविजिबल नहीं है। खैर फिलहाल इस रूल को याद रखिएगा कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए एक लास्ट का डिजिट देखेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, और 16 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। अब हमने क्या अब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसका यूनिट जो प्लेस होगी या तो वो 0 हो या वो 5 हो, कोई भी नंबर, जैसे 35 65 85 175 2 3 7 5, तो
तो ये सब नंबर्स में लास्ट में क्या आ रहा है 5, है ना। तो ये क्या है डिविजिबल बाई 5। और कोई नंबर है 60, 540, 390, तो इन सब में लास्ट में क्या आ रही है 0। तो ये सब नंबर किससे डिविजिबल हैं, ये सब 5 से डिविजिबल हैं। अब हम चेक करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी को। 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देयर इज 6, है ना। तो डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी नंबर जैसे 108, क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए दो शर्त होनी चाहिए। एक तो ये 2 से डिवाइड होना चाहिए और एक ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो नंबर 6 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड होने की शर्त क्या है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। यानी कि उसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो ऐसा है, यस, एक शर्त तो पूरी हो गई है, एक शर्त पूरी है। दूसरी शर्त क्या है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 8 + 1 9, है ना। तो 9 तो डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाली शर्त भी पूरी होती है। अब हम कहेंगे कि 108 जो है ये नंबर 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, राइट, सॉरी 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम बात एक दो नंबर और ले लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। नंबर ले लेते हैं 63924, डिविजिबल है या नहीं, चेक करें। चलिए चेक करते हैं। 6 + 3 9, 9 + 18, 18 + 2 20 + 4 24, इसका डिजिट सम हो गया, राइट। पॉइंट नंबर 1, और डिजिट सम में भी 4 और 2 6 आ रहा है, तो डिजिट सम 6 तो मल्टीप्लाई है, यानी एक शर्त पूरी हो रही है, 3 से डिवाइड हो रहा है। और दूसरी शर्त ये है कि वो इवन होना चाहिए, तो इवन है, यस, ये इवन भी है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यस, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या 154 डिविजिबल है या नहीं। तो पहले ये देखिए इवन है, यस, 2 से डिविजिबल है, यस, क्या 3 से डिविजिबल है, चेक कीजिए। तो 5 + 1 6 + 4 10, और 10 का डिजिट सम कितना होता है 1, तो 1 तो डिविजिबल नहीं है 3 से। जब 3 से नहीं है तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। जब ये रूल फॉलो नहीं होता तो इसका मतलब है 154 जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। एक और चेक कर लेते हैं, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं 261 को। तो 261 एक नंबर है मान लीजिए, तो इसके लिए फिर वही रूल है कि ये देखिए क्या ये इवन है, नहीं है, तो यही रूल फॉलो नहीं हो रहा। पहले तो देखिए कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो 9 तो है डिविजिबल है, यानी ये रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है कि एक रूल फॉलो हो एक ना हो, किसके लिए 6 के लिए, तो भी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 8 का मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ 2 का, 1 का, 2 का, 3 से मैंने डिविजिबिलिटी बताई, 4 से डिविजिबिलिटी मैंने बताई, इसके साथ मैंने आपसे 5 की डिविजिबिलिटी बता दी है, 6 की डिविजिबिलिटी बताती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 एक ऐसा नंबर है जिसको बाद में, मतलब इसके बारे में स्पेशल केस है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। 6 हो गया, 7 से डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी के, जब मैं 4 की डिविजिबिलिटी बता रहा था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट, इसके लिए 1 डिजिट देखना है, इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो हम कहेंगे नंबर पूरा डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम करके दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत लंबा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आप ये कन्फ्यूज़न में ना रहें कि ये सवाल नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए 1392 87000 87000, इस नंबर में जब भी 3 अंक होंगे 0 होंगी तो भी आप कहेंगे कि ये 8 से डिवाइड है, ठीक है। और लेट से अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ और चेंज करता हूँ इस नंबर से 6256, राइट। तो डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं किसकी, 8 की। चलिए इस नंबर को शॉर्ट करते हैं ताकि आसान हो। 11256, अब 8 से डिविजिबिलिटी की ज़रूरी है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कीजिए। तो 256 आ रहा है, या 8 से हो जाएगा कि नहीं, तो 8 का मतलब होता है 2 से करनी है, फिर 2 से करनी है, फिर 2 से करनी है। तो देखिए इस 2 से अगर काटेंगे तो चला जाएगा
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अभी भी चला जाएगा। तो देखिए इस वाले से तो काट दिया हमने, अब इसको देखते हैं, फिर एक बार और देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, अभी भी ये ईवन आ रहा है ना, तो इससे भी गया, इससे भी जा सकता है। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये लास्ट के 3 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो 100% ये जो 12 56 ये नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर इज़ 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहेगी हमसे? आसान है, कोई नंबर जिसका डिजिट सम क्या हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए, बस सिंपल। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है, जिसका डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ नंबर 3 6 9 8 1 9 8 1। तो चेक करते हैं इसे। 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26 और 1 27। तो डिजिट सम कितना हुआ? 27, और इसका भी डिजिट सम कितना हुआ? 9। तो ये तो 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से तो जाहिर सी बात है जिसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। आप चेक करके देख सकते हैं। एक नंबर और मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, मतलब जैसे 4 5 6 1 3 8, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 से। तो क्या करें, चेक कर लेते हैं। 4 + 5 9, 6 + 9 + 6 15, 16 16 and 3 19, 19 and 8 27, right? And 2 and 7 9. तो डिविजिबल बाई 9, दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब चलते हैं हम। 9 हमारा हो गया कंप्लीट। 9 के बाद आता है 10। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? ये 9 हो गया। 7 स्पेशल केसेस से बाद में करेंगे, 8 को मैंने यहाँ लिख दिया है। 8 9 10। 10 से लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए, बस इतना सा है। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। जैसे 5 4 0 0, ये 0 है यूनिट डिजिट। 5 3 0, ये 0 है ना। तो 2 7 0, ये 0 है। तो यूनिट डिजिट 0 होगी तो वो 10 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक नंबर है 11। तो अभी मैंने आपसे कहा कि 7 और 11 यूनिक नंबर है, 13 यूनिक नंबर है हमारे लिए, और 17 यूनिक नंबर है, 19 यूनिक नंबर है। इन पे बाद में बात करेंगे, तो 7 को स्किप करते हैं। अब बात करते हैं हम वैसे 11 का आसान है, मैं आपको भी बता देता हूँ 11 का। ठीक है, 11 का ये है कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 2 4 5 6 8 2, तो इसमें क्या करना होता है, जो इवन प्लेस वाले नंबर हैं उनका डिजिट सम। देखिए यहाँ भी वही केस है, क्या करना है? डिजिट सम करना है। ठीक, कौन से? इवन प्लेस का। और किसका? डिजिट सम देखना है ओड प्लेस का। अब ये इवन प्लेस और ओड प्लेस क्या है? देखिए ये फर्स्ट प्लेस है तो ओड प्लेस, ये थर्ड प्लेस ओड, ये ओड, ये ओड। ये प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा। ये ओड प्लेसेस हैं, ये है ना, ये ओड प्लेसेस हैं। तो ओड प्लेसेस को ऐड करें तो मान लीजिए सम ऑफ ओड प्लेस मान लें S1। तो क्या है? 3 + 4 + 6 + 2 कितना आ गया? 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 2 15, राइट। अब देखते हैं ओड जो इवन प्लेसेस हैं, ये तो ओड का था, अब इवन प्लेसेस का देखते हैं। तो 8 + 5 + 2, तो 8 + 5 + 2 देखते हैं, 13 और 2 15। अगर देखिए केस क्या है, पॉइंट नंबर 1, अगर S1 = S2 यानी इवन प्लेसेस का डिजिट सम और ओड प्लेसेस का डिजिट सम इक्वल है तो वो नंबर डिविजिबल है। ठीक है। दूसरा, अगर S1 - S2 या S2 - S1 में जो डिफरेंस आ रहा है ना, माइनस लिखा ना मैंने, तो वो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है या 11 है, 11 से डिविजिबल हो, यानी 11 1 जा 11 2 जा 11 3 जैसे, या फिर 11 हो डिफरेंस, तो उस केस में भी डिविजिबल है। तो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल ये है। जैसे चेक करते हैं एक और, एक नंबर है 4 5 6 1 3 8,
4 5 6 1 3 8, ये डिविजिबल है कि नहीं? 8 + 1 + 5, तो S1 हमारा कितना हो गया? 14, 4 + 6 10 + 3 कितना आ गया? 13। तो इन दोनों से क्या पता चला? 4 5 6 1 3 8, 4 5 6 1 3 8, 4 + 5 +, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, है ना? क्या डिफरेंस 11 है? नो डिफरेंस, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और देख रहे हैं कि कोई डिविजिबल हो जाए तो बड़ा सा नंबर लेंगे ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी, मतलब समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। ठीक, नंबर लेते हैं इस बार कोई भी रैंडम 2 8 3 7 1 2, तो इसका 2 + 7 + 8 कितना हो गया? 7 2 9 और 8 17, है ना? तो इसको मान लेते हैं S1 कितना आया? 17, 1 3 4 4 और 2 4 2 6, राइट? ये क्या है? S2। S1 और S2 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 11, है ना? तो ये नंबर जो होगा ये 11 से डिविजिबल होगा। अगेन देखिए कोई और नंबर देखिए, 8 4 9 2 7 2 9 1 6 5 8, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, बट हम ट्राई करते हैं। 8 + 6 + 9 + 7 + 9 + 8, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर क्या है। 8 + 6 14, 9 23 + 7 30 + 9 39 एंड +8 47, है ना? तो लेट्स से इट इज़ S1 इज 47। ओके, अब इसको चेक करते हैं। 5 + 1 6 8 10 14, है ना? तो S2 कितना हो गया हमारा? 14। डिफरेंस चेक कीजिए, 7 - 4 = 3, 4 - 1 = 3 एंड 33 क्या है? 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब साफ है कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब नंबर आता है 12 से डिविजिबिलिटी का। 12 से डिविजिबिलिटी इस तरह से हम पता करते हैं कि कोई नंबर अगर 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी डिविजिबल हो जाए, है ना, तो वो नंबर 12 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन नंबर, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो सकती है कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, है ना। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं? तो वो चेक करते हैं उसका डिजिट सम 3 हो या 3 का मल्टीपल हो, है ना। तो जैसे 1 3 5 7 9 2, तो लास्ट में क्या है? 92 4 से डिविजिबल है, यस। तो एक क्वालिटी तो इसकी पूरी हो गई, है ना, 3 से और 4 से, तो 4 से हो गई। अब 3 से चेक करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25 + 2 27, है ना। तो 27 डिजिट सम और कर सकते हैं, अभी 9 आ सकता है, और चूंकि 9 है तो 3 से डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, और जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। बहुत आसान है ये भाई सब। अब नंबर किसका आता है नेक्स्ट? अगला नंबर 13 मतलब 13 आपका नहीं भाई, आपका नहीं। तो ये क्या किन में से है? ये हमारे स्पेशल नंबर्स में से, 7 में से 13 में से और 17 और 19 में से है। तो भाई स्पेशल के साथ तो स्पेशल वीडियो बनेगी ना, अलग से बिल्कुल लंबी सी एक अच्छी सी वीडियो होगी, इससे बाद में बात करेंगे। नाउ 14 को देखते हैं, और 14 के लिए फिर आप कहेंगे कि हजरत मैं तो आपसे सीधा सा बोल दूंगा एक सवाल 14 के लिए कि सर दिस इज़ द नंबर एंड टेल मी हाउ कैन आई चेक द डिविजिबिलिटी बाय 14। मैं कहूँगा 2 से और 7 से चेक कर लो। फिर आप कहेंगे कि 7, तो इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, तो 14 को स्किप कर सकते हैं। 15 को देखते हैं। 15 में हम कहेंगे 3 से और 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 से भी डिविजिबल होगा, है ना। और फॉर एग्जांपल 45 है, तो भाई 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 15 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 90 है, तो 0 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है। 9 + 0 9 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, ये भी ओके, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो 90 15 से भी डिविजिबल होगा, है ना। और चेक कर सकते हो आप अगर 15 की इस तरह की बात करना चाह रहे हो।
अब बात आती है 16 की, और मैंने आपसे बताया था 2 के बारे में, 4 के बारे में, 8 के बारे में और 16 के बारे में। 2 को देखने के लिए आपको एक डिजिट देखनी है, 4 को देखने के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 8 को देखने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, 16 को देखने के लिए लास्ट की 4 डिजिट को चेक करना है कि वो 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तभी डिविजिबल होगा पूरा नंबर, है ना। तो इस पे ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। आई थिंक अब बचा हमारा 16 के बाद नंबर आता है 17। तो ये तो हमारा स्पेशल नंबर्स में शामिल है, देखो ये रहा। अब नंबर आता है 18 का। तो 18 को देख लेते हैं भाई, ये 18 क्या कहता है ना। 18 कहता है कि दिस इज़ 18। इससे डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि 2 से और 9 से डिविजिबल होना होगा। 2 की शर्त ये है कि 0, 2, 4, 6, 8 ये यूनिट प्लेस में होने चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो फिर ये वाली शर्त चेक करनी चाहिए। और 9 की शर्त ये है, 9 के रूल ये हैं कि सब डिजिट सम क्या रूल है बता दो जल्दी से। डिजिट सम या तो 9 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 9 हो, है ना, मल्टीपल ऑफ 9 हो, तो तब भी हम कह देंगे कि डिजिट सम 18 से सॉरी वो जो नंबर होगा वो 18 से डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ वन नंबर, लेट्स से 926568 926568। तो क्या क्या पहले एक शर्त है 2 से डिविजिबल, यस देर इज़ 8 तो डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल का मतलब है डिजिट सम चेक कर लेते हैं भाई, ये तो 9 है तो इसको तो स्किप भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। तो 6 + 2 8, 8 + 3 13, + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 8 27, एंड 27 का डिजिट सम 9। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है भाई, 9 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई, ऐलान कर दो 18 से डिविजिबल है। एंड द लास्ट 18 के बाद नंबर आता है 19 का। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में हम ले लेंगे उसे। स्पेशल नंबर है भाई, हमारा मेहमान है ये। और 20 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी क्या है कि बता दीजिए, कोई नंबर है उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस 0 हो, है ना, और जो 100 प्लेस हो वो क्या होना चाहिए बता दीजिए जल्दी से, इवन होना चाहिए ना, यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। कौन सा नंबर, कौन सा प्लेस, ये यूनिट प्लेस तो 0, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं 100th प्लेस, है ना। तो 100 प्लेस कैसा होना चाहिए जल्दी बताओ, 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तभी हम 20 से डिविजिबल मानेंगे उसको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द ही आप जो हमारी स्पेशल वीडियो है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि 7 से 11 से 13 से, और अभी एक बताया था ना 14 से, और उसके साथ 7, 11, 13, 14 और 19, 17 और 19 इनसे डिविजिबिलिटी की वीडियो हम नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज ट्राई कीजिए, किसी नंबर को देखिए, कोई नंबर आप लीजिए और फिर उसको बार बार डिवीज़न कर करके देखिए कि क्या जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं कि ये प्रैक्टिस में हैं भी या नहीं, ये सही हैं भी या नहीं। तो इन सभी रूल्स को आप चेक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।